विशेषताएं, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इस रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है, इससे हमें क्या चीज मिलता है, या हमने किसी चीज को मिलाया, केमिकल रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो इस रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे हम समझेंगे? इसे हम एक विशेषता के रूप में, इसकी प्रॉपर्टी के रूप में चलते हैं। तो सबसे पहला आप देखते हैं गैस का बनना। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो गैस बन सकता है, जरूरी नहीं है कि गैस बनेगा। ओके, ये ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसमें गैस तो बनबे करेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। केमिकल रिएक्शन में गैस बन सकती है। तो अगर हम देखते हैं कि गैस बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, जैसे जिंक ग्रेनुअल्स रूप में पाए जाते हैं, उस पर आप डाइल्यूट H2SO4 या कोंक भी डाल सकते हैं, मीन्स सांद्र या तनु कोई भी अम्ल आप डाल सकते हैं। तो हमने एक अम्ल लिया है H2SO4, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ रिएक्शन करता है, जिंक सल्फेट बनाता है और ये हाइड्रोजन गैस निकालता है। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे मेटल में, तो उसमें देखेंगे कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उस मेटल का सॉल्ट बनाता है और एसिड से हाइड्रोजन गैस को निकालता है। तो वही अभिक्रिया है इसमें कि जिंक में H2SO4 से रिएक्शन करवाए तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ, तो गैस बन रही है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन की विशेषताएं हैं। अब दूसरा एक और रिएक्शन देखते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर इसको बोलते हैं, ठीक है ना, मार्बल के रूप में भी इसको जानते हैं, बहुत से रूप में पाया जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है, ठीक है। जब इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेगा तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब आप बोल सकते हैं सर जी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है कि नहीं हमको कैसे मालूम है, हाइड्रोजन गैस निकलती है कि नहीं हमको कैसे मालूम है? ये भी आपका प्रश्न सही है। हम एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। एक परखनली में हमने जिंक और H2SO4 डाला, उससे एक डिलीवरी ट्यूब को बाहर कर दिया। बाहर करके वो कपड़ा धोने वाला होता है ना, उस टाइप का कोई एक टब ले लीजिए, उसमें साबुन का झाग, सर्फ साबुन का झाग भर दीजिए, ठीक है। रिएक्शन होगी, गैस निकलेगी देखिएगा झाग के साथ जो है ना ऐसे थोड़ा थोड़ा उड़ना, जैसे बच्चा लोग फू फू करके उड़ाता है ना मेलार में, वो वाला उस टाइप से उड़ना शुरू होगा। उस जगह आप कोई लाइट का सोर्स दीजिए, ठीक है, लाइटर जलाइए। लाइटर जलाएंगे तो पॉप की साउंड के साथ बर्न होगा। तो इसका हाइड्रोजन का ये गुण होता है, हाइड्रोजन गैस का, कि ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि गैस बन रहा है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उस गैस को चूने के पानी में, जो घरों में चूना वगैरह सब होता है, एक और बता दें, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये चूना है आपका। आप देखते होंगे कि जब घर में व्हाइट वॉशिंग होता है, आजकल तो अब बोरी में पाउडर में आता है, पहले हम लोग के बचपन के समय में जो होता है ना, वो इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा के रूप में आता था। उसमें पानी डालिएगा तो वो विघटित सॉल्यूशन में होता है, उसके बारे में भी आगे बताएंगे, ठीक है, उसमें पानी डालने से क्या होता है। तो इसको जब करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। उस गैस को अगर आप चूने के पानी में टर्न कराएंगे, उसमें पास करवाएंगे, तो चूने का पानी जो है उसका कलर मिल्की में टर्न हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। या उस गैस के पास जब कोई लाइटर मैच स्टिक जलाएंगे तो वो बुझ जाएगी, इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में, केमिकल रिएक्शन में गैस बन सकती है।